और पंजाब के राजपुरा में बुधवार को इस्कॉन हरे कृष्ण मंदिर की तरफ से आयोजित भव्य श्री जगन्नाथ रथ यात्रा श्रद्धा भक्ति और उत्साह के वातावरण में संपन्न हुई। इस पावन आयोजन में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने बहावलपुर भवन से भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र जी और माता सुभद्रा की रथ यात्रा का विधिवत शुभारंभ किया। रिपोर्ट देखिए। राजपुरा में निकली भव्य श्री जगन्नाथ रथ यात्रा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खींचा रथ। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री। आस्था, सेवा और समानता का महापर्व। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान जोरदार जयकारा लगाया। सीएम सैनी ने पूजा अर्चना कर भगवान के रथ की रस्सी खींची और श्रद्धालुओं के साथ यात्रा में शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि ऊंच नीच का भेद मिट गया है, सभी मिलकर एक साथ रथ को खींच रहे हैं। बल्कि आज का दिन आस्था, सेवा, समानता और मानवता की यात्रा का ये एक हमारे लिए है। उन्होंने इस भव्य आयोजन के लिए इस्कॉन राजपुरा परिवार को हृदय से बधाई दी और भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र जी तथा माता सुभद्रा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 5000 वर्षों से चली आ रही श्री जगन्नाथ रथ यात्रा भारत की सनातन संस्कृति, समरसता और लोक मंगल की जीवंत अभिव्यक्ति है। ये यात्रा हमें प्रेम, सेवा और एकता का संदेश देती है तथा समाज को ऊंच नीच और भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। इसलिए लाखों लोग मिलकर के रथ की इस रस्सी को खींचते हैं। यह रस्सी ये केवल लकड़ी के रथ को नहीं खींचती, बल्कि हमारे अहंकार को ये पीछे और प्रेम, एकता तथा सेवा को आगे बढ़ाने का काम करती है। मैं आज इस अवसर पर आप सब महानुभाव भगवान श्री जगन्नाथ यात्रा में आप सब लोग शामिल हुए हैं। मैं आप सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूं, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। रथ की रस्सी अहंकार को भी खींचती है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि लाखों श्रद्धालु मिलकर रथ की रस्सी खींचते हैं, लेकिन वास्तव में ये रस्सी केवल भगवान के रथ को आगे नहीं बढ़ाती, बल्कि मनुष्य के भीतर के अहंकार को भी दूर करती है। उन्होंने कहा कि रथ यात्रा प्रेम, सेवा, समानता और सामाजिक एकता को मजबूत करने का माध्यम है। उन्होंने आयोजन में शामिल सभी श्रद्धालुओं और आयोजकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों की सहभागिता इस आयोजन की सफलता का प्रमाण है। मुख्यमंत्री सैनी ने सभी को शुभकामनाएं दी। ये मेरे लिए ये गौरव का क्षण है। इतनी भारी संख्या में आप लोग भगवान श्री जगन्नाथ यात्रा के इस अवसर पर आप उपस्थित हैं। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और विशेष तौर से मैं नितिन जी, जिन्होंने मुझे आज यहाँ इस पवित्र और कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया है, मैं इनका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। देश विदेश से पहुँचे श्रद्धालु। रथ यात्रा दोपहर 2 बजे बहावलपुर भवन से शुरू होकर राजपुरा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर निकली। पूरे मार्ग पर भगवान जगन्नाथ के जय घोष, हरिनाम, संकीर्तन, भजन कीर्तन और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि से वातावरण पूरी तरह भक्तिमय बना रहा। इस्कॉन राजपुरा के प्रधान नितिन खुराना के अनुसार इस वर्ष की यात्रा में वृंदावन, मायापुर, पुरी सहित देश के विभिन्न तीर्थ स्थलों से संत महात्माओं और इस्कॉन के वरिष्ठ प्रचारकों ने भाग लिया। दिल्ली, चंडीगढ़ और दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में कृष्ण भक्त राजपुरा पहुंचे, जबकि विदेशों से भी कई श्रद्धालुओं ने इस दिव्य आयोजन में सहभागिता की। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मार्ग में विभिन्न स्थानों पर सेवा शिविर, जलपान और प्रसाद वितरण की व्यवस्था की गई। सुरक्षा के बीच सफल आयोजन। रथ यात्रा के दौरान प्रशासन की ओर से व्यापक सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के इंतजाम किए गए।
पूरे मार्ग पर पुलिस बल तैनात रहा, जिससे यात्रा शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र जी और माता सुभद्रा जी के दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त किए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंत में प्रदेश और देशवासियों को श्री जगन्नाथ रथ यात्रा की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ऐसा आध्यात्मिक आयोजन समाज में प्रेम, सद्भाव, सेवा और राष्ट्रीय एकता की भावना को और अधिक मजबूत करता है। उन्होंने इस्कॉन परिवार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।